भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2023 स्टार्ट हो चुका है और साल 2023 का जो पहला प्रदोष है वो 9 जनवरी को आ गया है। जी हाँ भक्तों, 9 जनवरी आपको डेट याद रखना है। 9 जनवरी को साल का पहला प्रदोष आ गया है। तो ऐसी कौन सी आपकी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही, तो ऐसा कौन सा उपाय कर दें कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से सुन ले। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ 2 उपाय बताऊंगा। पहला कर्जा मुक्ति और मनोकामना पूर्ति का बताऊंगा और दूसरा उपाय धन प्राप्ति का बताऊंगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी साल 2023 में, तो बहुत सारे लोगों ने जो पत्र लिखा, उन पत्रों में उन्होंने बताया था कि गुरुदेव आपने जो प्रदोष का उपाय बताया, हमको प्रदोष का उपाय हमने किया और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने अवश्य रूप से प्रसन्न करके हमारी पूरी की है। तो अगर आपको भी अपनी मनोकामना पूर्ति कराना है साल 2024 में, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्यों अच्छा मौका है? क्योंकि प्रदोष और ऊपर से साल की पहली प्रदोष। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व हमारे शिवरात्रि का होता है, मतलब महाशिवरात्रि का होता है, जितना महत्व सोमवार अष्टमी का होता है, उतना ही महत्व प्रदोष के दिन का भी होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो कि खत्म ही नहीं हो रही, या ऐसी कोई मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, तो प्रदोष का दिन को आपको ये उपाय अवश्य रूप से करना है। कैसे क्या करना है पूरा समझाऊंगा, ध्यान से उपाय सुनिएगा। 2 उपाय बताऊंगा, तो दोनों उपाय अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 2 दीपक लेना है। कौन से? मिट्टी के दीपक लेना है, गोल बाती के घी के। आपको क्या लेना है? 2 दीपक। एक दीपक आपको घर में रखना है और एक दीपक लेके पहुंच जाना है कहाँ? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। लेकिन जाना कब है? देखिए, आपको भी पता है ये प्रदोष का उपाय है, तो आपको प्रदोष काल में ही जाना है। प्रदोष काल किसको बोलते हैं? शाम का समय, जब शाम बीत रही हो, रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। अब प्रदोष काल में आपने एक दिया लेके पहुंच गए कहाँ? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। ठीक, तो अगर आप माता पार्वती को खुश कर देते हैं, वहीं आप भोलेनाथ को भी खुश कर देते हैं, तो दोनों लोग अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ति कर देते हैं। आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए, आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। परिक्रमा करते करते ही माता पार्वती से आपको जो कुछ भी चाहिए आप मांग लीजिए। उसके बाद आपने जो दिया लिया है उसको बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखेगा, क्या दिखेगा? जो भी आपको कंकड़ दिखेगा, उसी कंकड़ को शंकर मान के, ठीक है ना, उसी कंकड़ को क्या शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने इतना कर लिया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक कंकड़ शंकर का उपाय अवश्य रूप से कर लिया, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर ही कर देंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय जो कि मनोकामना पूर्ति का है। जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको लेना है 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और थोड़ा सा गंगा जल, और ये सब मिला के एक लोटे में पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको जो नंदी का उठा हुआ पैर है, वहां नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके वो करेंगे, अर्पित करेंगे, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल जल और वो हमारा गंगा जल ही अर्पित होना चाहिए। देखिए, जो आप बेलपत्र ले रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब बेलपत्र लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि बेलपत्र कटा है, फटा है कि मुरझाया हुआ है, ये वो देखते ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बेलपत्र ले रहे हैं साथ के साथ, तो अच्छा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना सरल महादेव को खुश करना है, उतना ही जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित होने से बचाना है। आपको क्या करना है? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है आपको अर्पित कर देना है, और जो बेलपत्र है उसको निकाल के आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा उपाय करने से आपकी सारी की सारी धन प्राप्ति मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय अच्छा लगा हो। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।